नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे सरस्वती पूजा कैसे कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन जो माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन पूजन होता है सरस्वती पूजा, वह पूजन आप कैसे करा सकते हैं यह विधिवत तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से बताया जाएगा। देखिए, अगर आपके पास समय की कमी है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो सेव करके रख लीजिए, बाद में देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को स्किप करके छोड़ के या फिर थोड़ा देर देख लिए फिर थोड़ा देर बाद में देखिए, ऐसे करके आप इस वीडियो को नहीं देखिए, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा एकाग्रता के साथ में अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा समझ में आएगा। एकदम आप सटीक तरीके से सरस्वती पूजा करा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है सरस्वती पूजा विधि। एकदम सरल तरीके से मैंने इसे बनाया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज करेंगे, लिख कर भेजना है आपको कि मुझे सरस्वती पूजा विधि की पीडीएफ चाहिए। 55 रुपया 55 रुपया इसका शुल्क है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो वो शुल्क आपको देना होगा, आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर पीडीएफ है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ बताया गया है, संपूर्ण विधि व्यवस्था, कैसे विधि व्यवस्था की जाती है यह पहले आप समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है, पहले आप यह देख लीजिए कि पूजन के लिए फ़ोटो उपलब्ध है या मूर्ति। जी हाँ, फोटो उपलब्ध हो या मूर्ति उपलब्ध हो, जो कुछ भी पूजन के लिए उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए किसी कोचिंग में होता है पूजन, या किसी कॉलेज में होता है, किसी विद्यालय में होता है, तो वहाँ ज़्यादातर जगहों पर मूर्ति ही आती है। और अगर किसी घर में करा रहे हैं आप, कोई विद्यार्थी इत्यादि कर रहा है, तो वो फ़ोटो ही लेकर के पूजन करता है। ठीक है, तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपके तरफ क्या उपलब्ध है, फोटो उपलब्ध है या मूर्ति। ठीक है, दोनों की विधि क्या है इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको एक कलश को व्यवस्थित कर लेना है अपने बाईं तरफ। जी हाँ दोस्तों, अपने बाईं तरफ यजमान जो बैठेंगे ना, यजमान जो बैठेंगे उनके बाईं तरफ कलश होता है। ठीक है, गौरी गणेश को अपने दाहिने तरफ व्यवस्थित कर लेना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये हो गया मूर्ति। ठीक है, तो इसके इस साइड में कलश हो जाएगा और इस साइड में गौरी गणेश हो जाएंगे। ठीक, आपको समझ में आ गया। ये फोटो जैसे हो गया, फोटो आप यहाँ पे रखे हुए हैं, फोटो के इस साइड में कलश हो गया और इस साइड में गौरी गणेश हो गए। यही सिंपल तरीका है। ठीक है, रख लेना है। उसके पश्चात अगर वेदी इत्यादि बनाए हुए हैं, देखिए अगर वेदी इत्यादि भी बन रहा है तो वेदी भी बना लीजिए। कैसे बनाना है, एक नवग्रह मंडल बना लीजिए। इधर में 16 सप्तघृत मातृका बना सकते हैं, बीच में अष्टदल कमल बना सकते हैं। कोई भी वेदी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। विशेष होगा अगर वेदी बनाना हो आपको तो एक 16 मातृका बना लीजिए इस साइड में नवग्रह बना लीजिए, बीच में अष्टदल कमल बना लीजिए। ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे सप्तघृत मातृका बना लीजिए। ठीक है, और कलश को नीचे व्यवस्थित कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको अगर वेदी बनाने की इच्छा हो तो आप बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर होता है कि कलश रख दिए, गौरी गणेश का पूजन कराए, कलश का पूजन कराए और माँ सरस्वती का पूजन डायरेक्ट करा देते हैं। तो वह भी तरीका एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिए, पूजन की सारी व्यवस्था कर ले, पूजन सामग्री को वहाँ मंगा करके व्यवस्थित कर ले, जो भी पूजन सामग्री है। ठीक है, पूजन सामग्री का भी लिस्ट इस वीडियो के अंत में बताया गया है। कौन कौन सामग्री लगेगी, कैसे लगेगा, वो सब इस वीडियो के अंत में आपको इसी पीडीएफ में बताया गया है। देखते रहिए। अब देखिए, एक जलपात्र को सामने रख ले, एक जलपात्र को वहाँ सामने रख मंगा लेना है पूजन के लिए। ध्यान दीजिए कि यह पूजन ज़्यादा विद्यार्थीगण ही करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर विद्यार्थीगण ही पूजन करते हैं। तो थोड़ा सा समझा करके विधि व्यवस्था के साथ में थोड़ा सा मंगलाचार्य करते हुए सभी विद्यार्थी को समझा करके एकाग्रचित बैठा करके उनको तब पूजन कराना है। ठीक है, उसके पश्चात पूजन सामग्री का लिस्ट इसी पीडीएफ के अंत में दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए, अब आपको शुरुआती पूजा का जो क्रम होता है वह करना है, जो आगे बताया जा रहा है एकदम वैसे ही करना है। देखिए, अब यहाँ पे पूजन स्टार्ट हो गया। कैसे कैसे पूजन कराना है ये देखिए। मंगलाचरण सबसे पहले करेंगे। किसी भी पूजन में मंगलाचरण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सभी कोई को आप बैठा दिए, विद्यार्थीगण को भी बैठा दिए पूजन पर। जो मेन विद्यार्थी है, जो उस कॉलेज का या उस स्कूल का प्रतिनिधि होगा, उसको भी आप बैठा दिए। अब आप बैठ गए हैं तो आप सबसे पहले कहिए सभी विद्यार्थीगण को कि आप सभी कोई हाथ जोड़िए, मन को शांत करते हुए समस्त देवी देवतागण को नमस्कार कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए कि हे प्रभु, हम सब
माँ सरस्वती पूजन करने जा रहे हैं, आप सभी को यहाँ पे आइए, हम सभी विद्यार्थीगण को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार बोल करके मंगलाचरण बोल देना है। यह बोल सकते हैं ये 2 मंगलाचरण। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आप और भी अच्छे स्वर से जैसे भी आपको बन रहा है आप बोल देंगे, क्योंकि मेरा स्वर बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आपको जैसे अच्छे से लगे आप अपने हिसाब से ये 2 मंगलाचरण बोल दीजिए। उसके पश्चात यहाँ पे देखिए आचमन कराना है, 3 बार आचमन कराना है। एक बार जल लेकर पीते हुए यह बोलेंगे ओम केशवाय नमः। दूसरी बार जल लेकर पिएंगे तो ये बोलेंगे ओम नारायणाय नमः। तीसरी बार जल लेकर पिएंगे तो ये बोलेंगे ओम माधवाय नमः। चौथी बार में हाथ धोकर के इस मंत्र से बोलेंगे, हाथ धो लेंगे ओम गोविंदाय नमः। ठीक, आगे देखिए, ये है निम्न मंत्र से कुशा की पवित्री धारण करें। जी हाँ, कुशा की एक पवित्री आती है, अगर मिल रहा है तो मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा या फिर आपको पता ही होगा। कुशा की पवित्री पहनना है। अगर सोने की अंगूठी उपलब्ध हो तो कुशा की पवित्री ना पहने। ठीक है, अगर सोने की अंगूठी उपलब्ध हो तो कुशा की पवित्री पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कौन चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है, तो यहाँ पे आपको पहन लेना है। ठीक, उसके बाद यह मंत्र बोलना है। इस सभी मंत्रों को मैं पढ़ा चुका हूँ, मंत्रों को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल विधि बताते चलूँगा, क्योंकि मंत्र मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देखिए, इनमें सारे मंत्रों को मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप विशेष करके ये बात ध्यान दीजिए कि आपको कोई भी पूजन पाठ कराना है तो आपको 3 वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा। कौन कौन सा 3 वीडियो है वो मैं अभी बता देता हूँ। ये जो स्क्रीन पर आ रहा है यह तीनों वीडियो आपको देखना होगा। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक है शुरुआती पूजा विधि, एक स्वस्ति वाचन, गौरी गणेश पूजन और कलश पूजन। 4 वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह 4 वीडियो अगर आपके समझ में आ जा रहा है तो आप दुनिया का कोई भी पूजन बहुत ही आसानी से करा पाएंगे। क्योंकि सभी पूजन में जो शुरुआती क्रम होता है वह सेम टू सेम एकदम होता है। संकल्प थोड़ा सा अलग होगा और प्रधान देवता का पूजन अलग होगा। बाकी सभी जगहों पर शुरुआती पूजन विधि सेम टू सेम होती है, स्वस्ति वाचन भी सेम होता है और गौरी गणेश पूजन और कलश पूजन भी एकदम बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो देखना ही पड़ेगा। अब इसके पश्चात है पवित्री पहन लिए तो अब गंगा जी का आवाहन करना है। जलपात्र में गंगा जल मिलाते हुए यह मंत्र बोल देना है ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से पूजन पात्र में गंगा जल डाल देना है। जलपात्र के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांध करके उसमें फूल, अक्षत और चंदन रख दे। ठीक है, इतना कर देना है आपको। और क्या बोलना है, यह बोल देना है सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सप्तसागरेभ्यो नमः गंगादिनदीभ्यो नमः प्रयागादितीर्थक्षेत्रेभ्यो नमः। या सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, समर्पयामि गंगादिनदीभ्यो नमः। ठीक, उसके पश्चात हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के गंगा जी से प्रार्थना करना है। ये मंत्र बोल सकते हैं गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणाच्युतम त्रिपुरारी शिरस्यारी पापहारी पुनातु माम। ये भी बोल सकते हैं, अथवा प्रचलित है जो आज के समय में प्रचलित है ये वाला बोल सकते हैं। ठीक है, पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचारि गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपादरजोपहारी गंगां पुनातु सततं शुभकारी वारी गंगम पुनातु सततं शुभकारी वारी। ये भी बोल सकते हैं भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्णमाराधयामि। जो भी आपको बन पड़े तीनों में से आप बोल दीजिए। ठीक है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे हिंदी में, एकदम सरल तरीके से बताया गया है। कोई भी एक प्रार्थना इसमें से बोल दीजिए। ठीक, शरीर शुद्धि, हाथ में जल लेकर शरीर पर छिड़कते हुए यह बोलना है, फिर शिखा बांध लेना है। ठीक है, सिर्फ मैं क्रम बताऊंगा, मंत्र मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। मेरे चैनल पर जाकर देखिए, एकदम सरलतम तरीके से हर मंत्र पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद शिखा बांध लेना है। शिखा बांधने के बाद यजमान के मस्तक पर त्रिपुंड चंदन और तिलक लगवाएं। देखिए, यजमान यानी कि जो विद्यार्थीगण बैठे हुए हैं, प्रयास कीजिए कि सभी विद्यार्थियों को चंदन लगा दीजिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की मूल प्रकृति है।
कि सभी के हाथ में चंदन और रक्षा सूत्र होना चाहिए। तो सभी के मस्तक पर चंदन लगवा दीजिए। उसके बाद आसन शुद्धि के लिए जल लेकर के पृथ्वी पर छोड़ना है और यह मंत्र बोलना है। उसके बाद पुनः आसन के पास फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके यह मंत्र बोल दीजिए। ठीक, उसके पश्चात अब देखिए त्रिकोण रूप से भूमि का स्पर्श करना है। ठीक है, भूमि का स्पर्श करते हुए यह दोनों मंत्र बोल सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे दिशा शुद्धि करनी है। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से ढकते हुए मंत्र का उच्चारण करें और यह मंत्र बोल दीजिए। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको वृहद में देखना है तो ये जाकर के वीडियो आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। उसके पश्चात दीप का पूजन कर देना है। दीप का पूजन कर देंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो, इस मंत्र से दीप का पूजन कर दिए। और देखिए जब फूल चंदन अक्षत चढ़ाइएगा ना तो आप ये जरूर बोल दीजिएगा, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीपनारायणाय नमः नमस्करोमि। हाथ जोड़ लेना है। फूल अक्षत चंदन को दीप के पास चढ़ा करके हाथ जोड़ ले और यह मंत्र बोल दीजिए। ठीक, इतना बोलने के पश्चात अब देखिए यजमान सपत्नीक को पान कसैली फूल चंदन अक्षत और रुपया लेकर ग्रंथि बंधन करे। यजमान अगर सपत्नीक बैठा हो तो, बहुत रेयर केस में होता है कि इस पूजन में यजमान सपत्नीक बैठते हैं, नहीं तो विद्यार्थीगण ही ज़्यादातर इस पूजन में बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रंथि बंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यजमान बैठे हुए हैं, कोई पति पत्नी साथ में बैठे हुए हैं तो ग्रंथि बंधन आप इस मंत्र से करा सकते हैं, नहीं तो सीधा आपको इसको छोड़ देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ध्यान दीजिए, कोई विद्यार्थी या कोई अकेला व्यक्ति पुरुष महिला पूजन के लिए बैठे हुए हैं तो उनका ग्रंथि बंधन नहीं करना है। ठीक, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिए। इसके पश्चात अब देखिए स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन हर पूजन में होता है, ये तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर समस्त देवी देवतागण का ध्यान करते हुए मंगल मंत्र का श्रवण करें। ठीक है, जजमान को बोल देना है और आपको स्वस्ति वाचन बोल देना है। स्वस्ति वाचन कैसे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से भी आप स्वस्ति वाचन स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको बहुत समय की कमी है तो आप यहाँ से भी स्वस्ति वाचन स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ से आपको सुविधा हो आप स्वस्ति वाचन बोलिए और स्वस्ति वाचन को थोड़ा सा आराम से बोलिए। जितना आराम से स्वस्ति वाचन बोलेंगे, मंत्रों का जो उच्चारण होगा ना पूरे विद्यालय में, पूरे कॉलेज में, पूरे ट्यूशन में, यानी सब जगह गूंजेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और वहाँ का वातावरण की भी शुद्धि होगी। तो इसलिए आपको आराम से बोलना है। स्वस्ति वाचन जब हो गया, अब देखिए संकल्प। संकल्प पर आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे दो प्रकार का संकल्प दिया जा रहा है। एक बृहद संकल्प है जो बड़ा संकल्प है, और एक छोटा सा संकल्प भी, सरल संकल्प। इसी वीडियो में आप देखते रहिए। ठीक है, संकल्प एकदम सरलतम तरीके से इसमें बताया गया है। हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, फूल, अक्षत, चंदन, दूर्वा, दक्षिणा और जल रख करके यह संकल्प बोले। ठीक है, हाथ में रख लेना है और यह संकल्प बोलना है। कैसे बोलना है, हरि ओम सूर्यः सोमो यमः कालः महाभूतानि पंच च एते शुभाशुभस्येह कर्मणो नमसाक्षिणः। अब बोलना है आपको इस प्रकार से, ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगस्य तत्प्रथमे चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गते ब्रह्मावैवर्तके देशे पुण्यक्षेत्रे। पुण्य क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र रखना है, अमुक प्रदेश से, जिस भी प्रदेश से हैं आप, जैसे बिहार प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, तो जो भी आपका प्रदेश है यहाँ पे जोड़ लेना है। अमुक मंडलांतर्गत, जो भी मंडल है। ठीक है, जैसे हम लोग का है पूर्वी चंपारण, यानी कि बिहार के पूर्वी चंपारण से हम हैं तो इसमें पूर्वी चंपारण हम जोड़ेंगे। और आप जिस भी मंडल से हैं, यानी कि जो भी आपका जिला है, यहाँ जोड़ लेना है। अमुक क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट समझिए ना, उसका जो प्रखंड है आपके तरफ का, यहाँ पे क्षेत्र में उसको जोड़ लेना है। अमुक स्थाने, जो भी स्थान आपका है, यानी जिस भी जगह पर आप पूजन करा रहे हैं वहाँ उच्चारण कर लेना है। विक्रम सके, इस बीच में गैप में कुछ नहीं डोलना है, डायरेक्ट बोलना है विक्रम सके बौधावतारे अमुक संवत्सरे। जो भी संवत्सर चल रहा हो, यह वीडियो अगर आपने पंचांग वाला नहीं देखा है तो 2 वीडियो मेरे चैनल पर है, जाकर के देखिए। उसमें सब कुछ बताया गया है कि संवत्सर कैसे देखते हैं, मास कैसे देखते हैं, पक्ष कैसे देखते हैं, ऋतु कैसे देखते हैं, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, संवत्सर यहाँ पे जोड़ लेना है। अमुक अयने, अयन में होता है उत्तरायण दक्षिणायन, तो यहाँ पे आपको सीधा जोड़ लेना है उत्तरायणे, क्योंकि
कभी भी सरस्वती पूजन होगा तो उत्तरायण में ही होगा, तो उत्तरायण यहाँ भी जोड़ लेंगे। अमुक ऋतु, बसंत ऋतु, यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरस्वती पूजा बसंत ऋतु में ही होता है, बसंत ऋतु। अब यहाँ पे बोलना है महामांगल्यप्रद मासा नाम उत्तमे मासे, अमुक मासे की जगह पर माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्याम तिथौ, ठीक है, क्योंकि पंचमी तिथि को ही सरस्वती पूजन होता है, तो ये आपको जोड़ लेना है। अमुक वासरे, जो भी उस दिन दिन पड़े उस दिन का यहाँ पे उच्चारण कर लेना है, ठीक। अमुक योगे, जो भी योग है उसका यहाँ पे उच्चारण कर लेंगे। अमुक करणे, कर्ण का भी उच्चारण कर लेंगे। पंचांग वाला अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक। अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रमा जिस राशि में हो वो आप देख लीजिए। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य, सूर्य जिस राशि में है इसको जोड़ लेना है। अमुक राशि स्थिते श्री देवराज गुरु, देवराज गुरु जिस राशि में है यहाँ पे जोड़ लेना है। उसके बाद आपको कैसे बोलना है, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ गोत्र, जो भी विद्यार्थी का या यजमान का गोत्र है यहाँ पे उच्चारण कर लेना है। अमुक नामाहम, जो भी नाम है उसका उच्चारण कर लेंगे। सरमाहम वरमाहम इत्यादि आप अपने से लगा सकते हैं। ममात्मनः, उसके बाद डायरेक्ट बोलना है ममात्मनः, यहाँ ध्यान दीजिए। ममात्मनः समस्त विद्यालय परिवारस्य प्रतिनिधि भूतोहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम सद्धर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थम, इतना बोल देंगे। उसके बाद आपको बोलना है विशेषतः अप्राप्त विद्या प्राप्त्यर्थम प्राप्त विद्याः चीरकाल संरक्षणार्थम माँ सरस्वती देवी कृपा प्राप्ति पूर्वक विद्या क्षेत्रे दिन प्रतिदिन उन्नति प्रगति प्राप्त्यर्थम सर्वविध कल्याणार्थम सरस्वती पूजनम अहं करिष्ये, इतना बोल देना है। इतना बोलकर संकल्प गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात हाथ में अक्षत जल लेकर के फिर यह जोड़ देना है उसी संकल्प में। क्या बोलना है, तदंगत्वेन गणेशांबिका पूजनम कलश स्थापन पूर्वकम वरुणादि देवानां पूजनम। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है, गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृनाम श्रियादि सप्तघृत मातृनाम सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजनम, यहाँ पे दिया हुआ है ना आवाहनम स्थापनम पूजनम। अगर आपने वेदी बनाया है तब आपको बोलना है आवाहनम स्थापनम पूजनम, नहीं तो डायरेक्ट बोलेंगे सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवानाम ध्यानम, ठीक है। डायरेक्ट आपको ध्यानम भी बोल देंगे तो आपका हो जाएगा। ध्यान करके कलश के ऊपर चढ़ा देंगे अगर वेदी नहीं बनाए हैं तो, ठीक। उसके बाद बोलेंगे दिग्रक्षणम ब्राह्मण वर्णम, दिग्रक्षण और ब्राह्मण वर्ण करा देना चाहिए, या सिर्फ दिग्रक्षण भी करा देंगे ब्राह्मण वर्ण नहीं भी कराएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों करा दीजिए। अगर वस्त्र इत्यादि आया हुआ है ब्राह्मण का तो वहाँ पे वर्ण करा दीजिए। अब देखिए अमुक मंडल पूजनम, अगर आपने कोई मंडल बनाया है, जैसे मान लीजिए कि आप गौरी तिलक मंडल बना दिए या सर्वतोभद्र मंडल बनाए, या जो भी कोई भी मंडल अगर आपने बना दिया है तब यहाँ पे यह जोड़ना है, ठीक है। अमुक मंडल पूजनम, नहीं तो डायरेक्ट आपको बोलना है माँ सरस्वती पूजनम हवनम आरार्तिक्यम मंत्र पुष्पांजलिम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये, ठीक है। इतना संकल्प बोल करके अक्षत जल जो हाथ में लिए हैं उसको गणेश जी के नज़दीक चढ़ा दे। इसके पश्चात हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और यह मंत्र बोल दीजिए, ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिए यह बृहत संकल्प है। अगर बड़ा पूजन कर रहे हैं तब आप यह संकल्प बोलिए। अगर कहीं सिर्फ गौरी गणेश कलश और सरस्वती माँ के फोटो का पूजन कर रहे हैं या मूर्ति पर भी पूजन करना है तो आप यह छोटा सा संकल्प बोल सकते हैं, यह भी सटीक है। कौन सा संकल्प? ये संकल्प देखिए, हाथ में पान के पत्ता, सुपारी, फूल, अक्षत, चंदन, दुर्वा, जल और दक्षिणा लेकर के यह छोटा सा संकल्प भी आप बोल देंगे तो भी हो जाएगा। कैसे बोलना है? ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य अमुक संवत्सरे, जो भी संवत्सर चल रहा है उस साल में यहाँ पे जोड़ लेना है। मासानाम उत्तमे मासे, यहाँ पे जोड़ लेना है माघ मासे, शुक्ल पक्षे
पंचम्याम तिथौ, ठीक है, क्योंकि सरस्वती पूजा इसी दिन होता है, इसी तिथि को होता है। अमुक वासरे, वासरे में जो भी दिन हो, सोमवासरे, मंगलवासरे, गुरुवासरे, शुक्रवासरे, यहाँ जोड़ लेना है। अमुक गोत्रः, उसके बाद डायरेक्ट बोलना है अमुक गोत्रः, जो भी यजमान जी का गोत्र है, नाम है, यहाँ पे ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। उसके पश्चात आपको बोलना है शर्माहम वर्माहम इत्यादि जो भी यजमान का है वो आप यहाँ पे जोड़ लेंगे। ममात्मनः समस्त विद्यालय परिवारस्य प्रतिनिधि भूतोहम, यानी कि सभी विद्यालय के परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं, जो बालक बैठा हुआ है वो उन सभी का प्रतिनिधि है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये जोड़ा जाता है प्रतिनिधि भूतोहम। उसके बाद आप बोलेंगे श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम विशेषतः अप्राप्त विद्या प्राप्त्यर्थम प्राप्त विद्या चीरकाल संरक्षणार्थम, ठीक है, इतना बोल देंगे। गणेशांबिका पूजनम कलश स्थापन पूर्वकम वरुणादि देवानां पूजनम षोडश मातॄणां सप्तघृत मातॄणां नवग्रह मंडलस्थ देवानां ध्यानम माँ सरस्वती पूजनम हवनम आरार्तिक्यम मंत्र पुष्पांजलिम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये। इतना बोल दिए, आपका संकल्प पूर्ण हो गया, ठीक है। इतना बोलकर संकल्प को गणेश जी के पास चढ़ा दे और फिर वही मंत्र है सेम टू सेम जागृत हो, ये बोल देंगे। इसके पश्चात क्रम से गणेशांबिका पूजन करे, कलश का पूजन करके करे, फिर माँ सरस्वती का पूजन करके हवन और आरती करे। इसका क्रम आगे बताया गया है। देखिए यहाँ पे गणेशांबिका पूजन, गौरी गणेश का पूजन कर देना है। अब देखिए, क्यों मैं ये भी बता सकता हूँ अभी गणेशांबिका पूजन, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने गणेशांबिका पूजन पढ़ा दिया है। गौरी गणेश का पूजन का अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के चैनल पर देखिए। कलश का पूजन और गौरी गणेश का पूजन मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आप जा करके हमारे चैनल पर देखिए। अगर आप यह पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यह पीडीएफ ले सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। गौरी गणेश का पूजन और कलश का पूजन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बृहद हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में आपको हिंदी ध्यान प्रार्थना भी मिलेगा, ठीक है। ये कलश स्थापन की विधि संपूर्ण बताई गई है, पूजन का क्रम इत्यादि सब कुछ बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे रक्षा विधान, जैसे ही कलश का पूजन करा दिए, बाएं हाथ में सरसों या चावल और मौली सूत्र लेकर के दाहिने हाथ से ढके और यह मंत्र पढ़े, ठीक है। यह दिग्रक्षण होता है, ये कराना चाहिए किसी भी पूजन में, ठीक है। बाएं हाथ में सरसों अगर मंगाए हुए हैं, लिस्ट में दिया हुआ है, लास्ट में मैं बताऊंगा। बाएं हाथ में सरसों रख लेना है, ऊपर से एक रक्षा सूत्र रख लेना है और दाहिने हाथ से ढक करके यह मंत्र बोल दीजिए। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। इतना बोल दिए। अब मौल्य सूत्र निकाल करके गणेश जी के पास चढ़ा दे और दाहिने हाथ से सरसों लेकर के 10 दिशाओं में छिड़कना है और आपको यह बोल देना है। कैसे? पूर्वे रक्षतु वाराः, पूरब दिशा में छोड़िए। आग्नेयाम गरुड़ध्वज, अग्निकुंड में। दक्षिणे पद्मनाभस्तु, दक्षिण दिशा में। नैऋत्याम मधुसूदनः, नैऋत्य दिशा में। पश्चिमे पातु गोविंदो, पश्चिम दिशा में। वायव्याम तु जनार्दन, वायव्य कोण में। उत्तरे श्रीपति रक्षेद, उत्तर दिशा में। ईशान्याम तु महेश्वर, ईशान कोण में। ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षेद, ठीक है, ऊपर। ऊर्ध्वम माने ऊपर। रक्षेद ह्यधोनन्तस्तथैव च, नीचे। ह्यधो मतलब नीचे। एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः, 10 दिशा में छोड़ते हुए सरसों ये बोल देना है, ठीक है। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। इतना बोल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मौली सूत्र, मौली में से गणेश आदि समस्त देवताओं को अर्पण करें तथा रक्षा विधान करें। जो भी पूजन आप जिन भी देवता का पूजन किए हैं, जैसे गणेश जी का पूजन किए हैं तो गणेश जी के पास रक्षा सूत्र तोड़ करके चढ़ा दीजिए और यह बोल दीजिए। अगर आपने वरुण देवता का भी पूजन किया है तो ये भी बोल दीजिए। ओम रक्षा सूत्रम समर्पयामि गणेशांबिकाभ्याम नमः, रक्षा सूत्रम समर्पयामि अपाम पतये वरुणाय नमः। अगर षोडश मातृका सप्तघृत मातृका नवग्रह का पूजन आपने विधिवत किया हुआ है तब ही आपको चढ़ाना है बोल करके, नहीं तो आप यहाँ पे ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात ब्राह्मणों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध कर तिलक कर दे और दक्षिणा थोड़ा सा प्रदान कर दे। यहाँ पे यही वर्ण हो गया सिंपल तरीके से, ठीक है। क्योंकि सरस्वती पूजा छोटा सा पूजन होता है, इसमें बृहद कोई सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे वस्त्र इत्यादि लाए हुए हैं तो ब्राह्मण को दे दीजिए और चंदन इत्यादि लगा करके, और आपको यह बोल देना है व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते,
ठीक है। पंडित जी को तिलक लगा देना है और रक्षा सूत्र बांध देना है। उसके पश्चात अब आचार्य यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, ठीक है। आचार्य जी अब यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे। ये मंत्र बोल दीजिए, ओम ये न बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांध देना है। अब देखिए, जब रक्षा सूत्र बंधन इत्यादि हो गया तो अब यहाँ पे है विद्यार्थियों को चंदन लगाकर रक्षा सूत्र बांध दे। जितने भी विद्यार्थीगण हैं स्कूल कॉलेज के, उन सभी को के मस्तक पर चंदन लगा दीजिए, रक्षा सूत्र बांध दीजिए। चंदन लगाने का मंत्र ये है और रक्षा सूत्र बांधने का वही मंत्र सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपने वेदी बनाया है तब आपको षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह इत्यादि का पूजन कराना है, जो कि इसी PDF के अंत में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वेदी नहीं बनाया है तो सिर्फ ध्यान करके कलश के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। कैसे? हाथ में फूल और अक्षत लीजिए, षोडश मातृका का ध्यान कीजिए, ये मंत्र बोल दीजिए, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया। सबका मंत्र मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप देख करके बोल दीजिए। सप्तघृत मातृका का ध्यान करा कर उसी कलश पर चढ़ा दीजिए। नवग्रह का ध्यान करा करके उसी कलश के ऊपर चढ़ा देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगर सरस्वती माँ का फोटो हो या कोई मूर्ति हो तो उसका पूजन इस प्रकार से करेंगे, आगे बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पे है सरस्वती माँ का पूजन, ठीक। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बात का ध्यान देना है, थोड़ा सा सरस्वती माँ के बारे में समझाइए। इसी PDF के अंत में बताया गया है सरस्वती माँ की कथा, सरस्वती माँ के जो वाहन इत्यादि हैं, उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है, पुस्तक है, वीणा है, उन सब का क्या क्या महत्व है, सब कुछ इसी PDF में बताया गया है। जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आप इसी PDF में देख पाएंगे। 1 मिनट में ले चलता हूँ आपको वहाँ पर थोड़ा देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, माँ सरस्वती की कथा, मुकुट और वीणा क्यों है, हंस वाहन क्यों है, स्वरूप ऐसा क्यों है, ये सब कुछ विधिवत तरीके से बताया गया है। तो इसी में से कुछ देख करके आप समझा दीजिए। ये हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए सभी विद्यार्थीगण। माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए, वीणा की अधिष्ठात्री है, विद्या प्रदान करती है माँ सरस्वती मैया। वीणा उनका हाथ में धारण रहता है, हंस पर सवारी करती है और समस्त चराचर जगत को विद्या और ज्ञान से प्रकाशित करती है। माँ सरस्वती से विनती कीजिए सभी विद्यार्थीगण कि हे मैया सरस्वती, आप इस पूजन में आइए, इस मूर्ति में, इस चित्र में विराजमान हो जाइए, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से थोड़ा सा समझा करके तब आपको ध्यान मंत्र बोलना चाहिए, ठीक है। सरस्वती माँ का चित्र हो या मूर्ति हो, दोनों जगह पूजन सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। फूल और अक्षत लेकर के ध्यान मंत्र बोल दीजिए। क्या है ध्यान मंत्र? ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। अपने तरीके से अच्छा लय देख करके आप ये एक बोल सकते हैं या दोनों बोल सकते हैं, ये भी साथ में बोल सकते हैं। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभे देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इतना बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं बोलने की इच्छा हो, छोटा सा ध्यान बोलना हो आपको, तो आप ये भी बोल सकते हैं, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इतना बोल देंगे या तीनों बोल देंगे। तीनों अगर बोलिएगा तो थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा और अच्छा भी लगेगा। इसका लय अलग अलग है। एक और ये भी लय है, ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं। ये भी लय है। अपने तरीके से आप देख लीजिए, बढ़िया सा लय बोल देंगे। जब ये बोल देंगे सभी मंत्र तो आपको अंत में बोलना है, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। सरस्वती जी के नज़दीक सभी पुष्पों को इतना बोलकर अक्षत पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके पश्चात अब देखिए, आवाहन के लिए अक्षत छोड़ना है।
ठीक है। थोड़ा सा अक्षत लेकर के सरस्वती जी की मूर्ति के पास छोड़े और यह मंत्र बोल देंगे। श्री सूक्त अगर आपने पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर देखिए। श्री सूक्त पाठ आसान ज्ञान चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। श्री सूक्त का ही यह मंत्र है, ठीक है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णयतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। सरस्वती जी के चित्र के पास अक्षत छोड़ देंगे। अब देखिए आसन, आसन के लिए श्वेत पुष्प अर्पण करें। उजला पुष्प माँ सरस्वती को बहुत ही प्रिय है। उजला पुष्प, उजला वस्त्र, ठीक है, ये माँ सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे आपको पुष्प अर्पित कर देना है और यह बोल देना है ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मणपगामिनीम यस्याम हिरण्यमिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। आसनार्थी पुष्पाणि समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः, ठीक है। अंत में सभी मंत्र के अंत में ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। अगर अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पहले का प्रतिष्ठित मूर्ति है तो प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ते हुए मूर्ति या फोटो पर दोनों पर छोड़े, ठीक है। पहले का मूर्ति प्रतिष्ठित है तो वहाँ प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत नहीं है। नया कोई चित्र है, मूर्ति है, तो आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। ये बोल देना है। देखिए आप इतना बोल सकते हैं, या अगर आपको बोलने में असमर्थ हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप सीधा ये भी बोल सकते हैं, दोनों से काम चल जाएगा, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं मनोज्योतिर, ठीक है। नहीं तो आप ये पूरा भी बोल सकते हैं, पूरा बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मूर्ति का अगर प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो विशेष करके आपको ये बोलना ही चाहिए। अगर आप केवल चित्र पर करा रहे हैं, कोई तस्वीर लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है माँ सरस्वती का, तो डायरेक्ट आप मनोज्योतिर यह मंत्र बोल देंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन सबको बोलना चाहिए अगर मूर्ति का पूजन करा रहे हैं तो। ओम आंग ह्रीं क्रों यांग रांग लंग वांग शंग 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 हंग शः सोहम अस्याः श्री महासरस्वती प्रतिमायाः प्राण इह प्राणाः। ओम आंग ह्रीं क्रों यांग रांग लंग वांग शंग 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 हंग लंग छंग हंग सः सोहम अस्याः श्री महासरस्वती प्रतिमायाः जीव इह स्थितः, ठीक है। अक्षर छोड़ते हुए बाएं हाथ में अक्षर लेकर थोड़ा थोड़ा अक्षर छोड़ते हुए तब ये सब बोलना है। ओम हांग ह्रीं क्रों यांग रांग लंग वांग शंग 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 हंग लंग शः सोहम अस्याः श्री महासरस्वती प्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोतजिह्वा घ्राण पाणिपाद पायूपस्थानी इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा, ठीक है। इतना बोल करके तब मनोज्योतिर यह मंत्र मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, यह बोल देना है। दोनों मंत्र बोल देंगे, उसके बाद इस मंत्र से मूर्ति पर अक्षत छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 बार जल छोड़ना है। 4 बार जल छोड़ते हुए ऐसे बोलेंगे अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवीम पहवय श्रीर्माम देवी जूसताम, यह बोलेंगे। और ये बोलेंगे पाद्यम समर्पयामि, एक बार जल छोड़ देंगे, फिर यह बोलेंगे, फिर एक बार जल छोड़ेंगे, फिर यह बोल करके फिर एक बार जल छोड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से चारों को बोल देना है और अंत में सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि बोल करके चौथी बार जल को छोड़ देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत में कौन कौन चीज़ होता है? दूध, दही, घी, मध, शक्कर मिलाकर के चढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पे चित्र में बता दिया गया है। पंचामृत का मंत्र भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यह मंत्र बोल दीजिए। और अगर आपको लौकिक मंत्र बोलना है तो ये भी मंत्र बोल सकते हैं। पयोदधिघृतं चैव मधु शर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पंचामृत स्नानम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में कुछ बताया गया है। अगर फोटो पर पूजन करा रहे हैं तो सिर्फ पंचामृत दिखा करके फोटो के पास चढ़वा देंगे, ठीक है, फोटो के बगल में। अगर मिट्टी के मूर्ति पर पूजन करा रहे हैं तो उसमें भी बाहर ही गिराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मूर्ति पर चढ़ाएंगे तो वो गलने का डर रहता है, ठीक है। पंचामृत यानी मूर्ति के बगल में, यानी सामने एक कटोरी या कोई पात्र रख दीजिए, वहीं पे चढ़ा दीजिए दिखा करके, ठीक है। भावना करना है कि आप स्नान करा रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी छोटे से प्रतिमा पर करा रहे हैं धातु इत्यादि की, तो पंचामृत से मूर्ति के ऊपर चढ़ा करके भरपूर स्नान कराइए, ठीक है। अब यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान करा देना है यह मंत्र बोलते हुए, ठीक है। अंत में यह बोल देना है शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र इत्यादि चढ़ाना है, जो भी वस्त्र हो, श्रृंगार की सामग्री हो, यहाँ पे चढ़वा देंगे आपको। और यह बोल देना है उपैतुमाम देवसकः, यह भी श्री सूक्त का मंत्र है, ठीक है। या सुजातो ज्योतिका, ये मंत्र बोल देंगे। अंत में बोलेंगे वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः।
वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, वस्त्र के बाद एक बार जल दे देना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात उपवस्त्र चढ़ाना है। उपवस्त्र में कौन सी होती है? चुंदरी। उपवस्त्र में चुंदरी चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये मंत्र बोलेंगे, उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे अभिदेव यक्षते, या फिर ये लौकिक मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और उपवस्त्रम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः, उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, नैवेद्य दीजिए, तांबुल दीजिए, इन सभी के बाद जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद होना चाहिए। उसके पश्चात आभूषण भी चढ़ा सकते हैं। आभूषण का ये मंत्र है, कोई भी आभूषण चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं हो तो छोड़ दीजिए। अब ये नहीं है कि ये आभूषण नहीं है, आप यजमान को भेज रहे हैं जाइए आप आभूषण किन करके लाइए, खरीद करके लाइए आभूषण, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी उपलब्ध हो वहाँ पे उसी का प्रयोग करना है। ये बोलना चाहिए, ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां माँ लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्, ये बोल देंगे। अथवा ये नीचे वाला लौकिक मंत्र है, ये भी आप बोल सकते हैं। दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए और अंत में बोलिए आभूषणम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। चंदन चढ़ाना है, अक्षत चढ़ा देना है, फूल की माला चढ़ाना है। सेम टू सेम जैसे गणेश जी का पूजन होता है वैसे ही कराना चाहिए, ठीक है। अबीर हल्दी इत्यादि चढ़ा दीजिए, सिंदूर चढ़ा दीजिए, इत्र स्प्रे सेंट इत्यादि चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। सबका मंत्र मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटे का हो जाएगा। इसके बाद हवन की विधि भी आपको बतानी है, ठीक है। उसके पश्चात प्रसाद, देखिए प्रसाद में आपको विशेष ध्यान देना है। प्रसाद में माँ सरस्वती को गाजर, बुनिया जो होता है हमारे तरफ, शकरकंद, या फिर जो भी वहाँ का विशेष प्रचलित प्रसाद होता है, मूंग होता है, मूंग को फुला करके भी प्रसाद चढ़ाते हैं, गाजर चढ़ाते हैं, शकरकंद चढ़ाते हैं, और भी वहाँ के बैर का एक बैर होता है, ठीक है, स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। ये भी प्रसाद में चढ़ाया जाता है। माँ सरस्वती को ये सब विशेष प्रिय है, ठीक है। तो आप ये सब लगा सकते हैं भोग में, ठीक है। विशेष करके मिठाई इत्यादि जो कुछ भी सफ़ेद मिठाई इत्यादि उपलब्ध हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं। आपको नैवेद्य लगा देना है और यह मंत्र बोल देना है, ठीक है। उसके पश्चात 3 बार जल छोड़ते हुए ये बोलेंगे, नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। ऋतुफल, जो भी विशेष करके ऋतु में फल उपलब्ध हो, अमरुद विशेष करके इस ऋतु में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो अमरुद चढ़ा दीजिए वहाँ पे। उसके पश्चात करदवर्तन के लिए दोनों अनामिका में चंदन लगा करके छोड़ना है। यह मंत्र बोल दीजिए। अब तांबुल, पुंगी फल यानी कि पान कसैली इत्यादि चढ़ा देना है और यह मंत्र बोल देना है। दक्षिणा चढ़ा करके यह मंत्र बोल देंगे, ठीक है। सबका मैं मंत्र पढ़ा चुका हूँ, चैनल पर जा करके देखिए। कपूर की आरती थोड़ी सी दिखा देनी है वहाँ पे, या लास्ट में भी आप आरती करा सकते हैं। यहाँ भी निराजन दिखा सकते हैं या अंत में ही सीधा आरती आप करा दीजिए। प्रदक्षिणा यहाँ पे करा देना है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे, यह मंत्र बोल देना है। अब देखिए यहाँ पे है प्रार्थना। इसमें थोड़ा सा विशेष आपको थोड़ा सा माहौल बनाना है। माहौल कैसे बनाना है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे समझाना है। समझाइए कि हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए सभी विद्यार्थीगण, हाथ जोड़ करके माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए कि हे सरस्वती मैया, हमने आपका पूजन किया। इस पूजन के अंतर्गत जो कुछ भी हमसे त्रुटियाँ और कमियाँ रह गई हो उसको क्षमा करते हुए हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम सब पढ़ाई के क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा मन लगे, क्योंकि आजकल विशेष समस्या होती है कि विद्यार्थियों का पूजन पाठ में मन नहीं लगता है। इसलिए माँ सरस्वती से कहिए कि मेरा मन पढ़ाई में लगे और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपने माँ बाप का, माता पिता का नाम रोशन करे, देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा समझाइए अपने हिसाब से और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के यह प्रार्थना मंत्र बोल देना है। ओम वीणाधरे विपुलमंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरांचि हरीशवन्दे कीर्ति प्रदेखिलमनो रथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानम करोतु मे, इतना बोल दिए। उसके बाद आपको डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि, लास्ट वाला यहाँ वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलने की इच्छा हो तो ये हिंदी वाला प्रार्थना भी बोल सकते हैं। ओम वरदे वीणा
वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रावा अमृत मंत्रणवा, भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे। काट अंधउर के बंधन स्तर, बाहा जननी ज्योतिर्मया निर्झरे। कलुष भेद तम हर प्रकाश भरे, कलुष भेद तम हर प्रकाश भरे। जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वरदे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। दोनों को लय बना लीजिए, या फिर विशेष कोई भी अच्छा लय हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके पश्चात आपको बोलना है प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि महासरस्वत्यै नमः। एक बार जल छोड़ दे, यह बोल दें अनया पूजया महासरस्वती देव्याः प्रियतां नमः। इतना हो गया, सरस्वती माँ का पूजन पूर्ण हुआ। अब लेखनी पुस्तिका का पूजन करना है। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं अपना कलम कॉपी इत्यादि लेकर आते हैं, तो वहीं पे सरस्वती माँ के नज़दीक में रख करके आपको कॉपी कलम का पूजन करा देना है। कैसे कराना है? माँ सरस्वती के चित्र या मूर्ति के बगल में कॉपी किताब रख करके पूजन करें। यह बोलना है फूल अक्षत चंदन लेकर के यह बोल दीजिए ओम लेखनी पुस्तिकायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ठीक है, इतना बोल दिए। उसके बाद हवन विधि, इतना हो गया। अब आप वहाँ पे आरती करा दीजिए। ठीक है, उसी टाइम आरती करा दीजिए, जयकारा इत्यादि इसी पीडीएफ में आगे बताया गया है। उसी प्रकार से मंत्र पुष्पांजलि जयकारा इत्यादि करा दीजिए। हवन जो होता है ना, कल होकर के होता है। ठीक है, हवन जो होता है दिन भर बच्चे पूजन इत्यादि करेंगे, कल प्रातःकालीन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के तब हवन कराना चाहिए। ठीक है, बहुत जगहों पर पंडित जी लोग अपनी सुविधा के लिए उसी दिन करा देते हैं, वो भी देख लीजिए, आपको जैसे कराने की इच्छा हो। मैं यहाँ पर विधि आपको बता देता हूँ। ठीक है, हवन विधि क्या है? हवन सामग्री व्यवस्थित कर लीजिए। ध्यान दीजिए, दो प्रकार की हवन सामग्री होती है। एक तिल चावल गुड़ घी इत्यादि मिलाकर बनता है, वो बेस्ट होता है। या जो धूप का जो होता है 1 केजी आधा केजी धूप होता है बनाया हुआ, उससे भी आप हवन करा सकते हैं। ठीक है, अब एक कटोरी में घी को वहीं बगल में रख लेना है। एक कुंड की व्यवस्था कर लेनी है। यहाँ पे कुंड हो या स्थंडिल जो कुछ भी उपलब्ध हो, यहाँ व्यवस्था कर लेंगे। या ईंट का भी स्थंडिल बना सकते हैं। 2 पात्र कुंड के बगल में, यहाँ पे जो 2 पात्र लगा हुआ है, दोनों पात्र को यहाँ पे रख लेना है आपको प्रणिता और प्रोक्षिणी के लिए। ठीक है, अगर नॉर्मल आप नीचे सामने करा रहे हैं तो इन सारी व्यवस्थाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हाथ में पुष्प अक्षत और चंदन लेकर के कुंड के देवी देवतागण का ध्यान करना है। अगर आप कुंड बनाए हैं तो ठीक है, अगर आप कुंड का निर्माण किए हैं तो इन सभी में विशेष करके छोटे मोटे कुंडों में, ये तो कुंड बना हुआ है ये ठीक है, लेकिन इन सब कुंडों में या छोटा सा अगर नीचे ज़मीन पर करा रहे हैं तो वहाँ कुंड के देवी देवतागण का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप हवन कर सकते हैं अग्नि देवता का ध्यान करके। ठीक है, कुंड के देवी देवतागण का ध्यान करें। यह मंत्र बोलेंगे ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदम समूढ़मस्यपाग्सुरे स्वाहा। यह बोलेंगे ओम कुंडस्थ देवेभ्यो नमः ध्यानम समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यहाँ चढ़ा देंगे या फिर यहाँ कुंड के सामने चढ़ा देंगे। ठीक है, फूल चंदन और अक्षत तीर वाले निशान के पास चढ़ा दीजिए। पंचोपचार पूजन कर दीजिए। पंचोपचार पूजन में कौन कौन चीज़ होता है? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, यही 5 प्रकार का पूजन होता है। ठीक है, तो ये आपको करा देना है। उसके पश्चात अग्नि स्थापना, किसी पात्र में कपूर प्रज्वलित करके कुंड में रख करके अग्नि स्थापना करें। ठीक है, और यह मंत्र बोलना है ओम अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यमाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। यह मंत्र बोल देंगे। उसके बाद कपूर को रख देना है अंदर में। उसके ऊपर से समिधा यानी कि जो हवन की समिधा होती है लकड़ी, उसको डाल देना है। और यह मंत्र बोल देना है अक्षत छोड़ते हुए मनोजूत्र जुखादामा जस्या, प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र होता है वह बोल देंगे। अंत में बोलेंगे ओम सतमंगल नामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव।
फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके निम्न मंत्र से अग्नि देवता का पूजन कर दीजिए। यह बोल देना है सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वैश्वानराय नमः। पंचोपचार पूजन कर दीजिए यहाँ भी उसी प्रकार से, और अंत में हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के प्रार्थना करना है और यह बोलना है ओम अग्निम प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुताशनं हिरण्यवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम। इतना बोल देना है आपको, ठीक है। अब घी की आहुति देना है, ठीक है। वो जो फूल अक्षत लिए हुए हैं वहाँ अग्नि में चढ़ा देंगे। अब आपको घी की आहुति देनी है। कैसे देना है? जितने भी देवी देवतागण का आपने पूजन किया है उन सभी के लिए घी की आहुति प्रदान कीजिए। कैसे? घी को उठाना है चम्मच से और अंदर डालते हुए बोलना है ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, षोडश मातृकाभ्यो स्वाहा, सप्तघृत मातृकाभ्यो स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा। जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे, महाकाल्यै स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा, महासरस्वती स्वाहा, सभी का आपको करा देना है। अब प्रधान हवन, माँ सरस्वती जी के इन मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र से 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितनी भी आपकी इच्छा हो आप हवन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यह हवन सामग्री से करना है। जो भी हवन सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी से इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वाहा बोल करके अग्नि में आहुति प्रदान करें, ठीक है। इनमें से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। देखिए यहाँ मैं 5 मंत्र दे दिया हूँ, इसमें से जो भी मंत्र आपकी इच्छा हो, एक मंत्र आप ले लीजिए, इसी से 5 माला, 3 माला, 1 माला, जितना भी इच्छा हो आप सभी विद्यार्थियों से हवन करा दीजिए। जो भी मंत्र आपको इसमें इच्छा हो बोल सकते हैं। ओम महासरस्वत्यै नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः स्वाहा, ओम अर्ह मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयंकारी वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते स्वाहा। कोई भी मंत्र से आप 1 माला, 5 माला, 3 माला हवन आप करा दीजिए, ठीक है। प्रधान हवन यही होता है। इससे भी इनमें से किसी एक मंत्र से श्रद्धापूर्वक हवन कर लेना है, ठीक है। हवन के पश्चात मूर्धान, अग्नि भोजन के लिए खीर, मिठाई या दही चिवड़ा जो भी उपलब्ध हो अग्नि भोजन में प्रदान कर दीजिए। यह मंत्र बोल दीजिए, ठीक। अंत में बोलना है ओम मूर्धान्यै नमः स्वाहा। इतना बोल करके आपको अंदर डाल देना है, ठीक है। 3 बार घी दे करके बोलना है यह मंत्र। मूर्धानान्ते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरापोषणार्थे घृतम समर्पयामि अग्नि वैश्वानराय नमः, ठीक है। तांबुल प्रदान कर दीजिए यहाँ पे, पान सुपारी इत्यादि, और बचा हुआ घी अग्नि में डालते हुए यह मंत्र बोल देना है, ठीक है। बशोः पवित्रमसि शतधारं, बशोः पवित्रमसि सहस्रधारं, देवस्त्वा सविता पुनात्, बशोः पवित्रेण शतधारेण शुप्वा कामधुक्षः। इतना बोल देना है, ठीक है। देखिए इसमें पूर्णाहुति नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में, सरस्वती पूजन में, विवाह आदि जितने भी संस्कार होते हैं उसमें, प्राण प्रतिष्ठा में, इन सभी में पूर्णाहुति नहीं करना चाहिए। जो नारियल लगा कर दिया जाता है घी, वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े पूजन होते हैं, ठीक है। बड़े पूजन यानी कि बृहद बढ़ते हुए क्रम में, जो भी कार्य बढ़ते हुए क्रम में होगा उसमें पूर्णाहुति नहीं देना चाहिए, ठीक है। जैसे लक्ष्मी पूजन, सरस्वती पूजन हुआ, ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आज किए उसके बाद ख़त्म, तो इसलिए इसमें पूर्णाहुति नहीं देना चाहिए। अग्नि प्रार्थना, अग्नि देवता से विनती करना है कि हे अग्नि देवता, इस हवन के क्रम में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां हमसे हो गई हो तो हमें क्षमा करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें। यह बोल दीजिए चारों मंत्र को, दोनों मंत्र को, ठीक है। इसके पश्चात त्रयायुख निकाल करके लगा दीजिए। हाथ में जल लेकर के बोलना है अनेन अद्य दिवसे होम कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम नमः। वहाँ चढ़ा करके मस्तक से लगा लीजिए। आसन पर जल गिरा करके मस्तक से लगाएं और यह बोल दे श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। इतना करने के पश्चात आपका हवन पूर्ण हो जाएगा। अब आरती कर लेना है। आरती के पश्चात जयकारा भी यहाँ पे दिया हुआ है, जयकारा लगा दीजिए। अंत में बोलिए आरती के पश्चात प्रेम से बोलिए गजानन सरकार की जय, गौरी जी मैया की जय, वरुण देवता की जय, ठीक है। यहाँ पे जयकारा इत्यादि लगा देना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको यह PDF चाहिए तो सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, मैसेज कीजिए। 55 रुपया, 55 रुपया केवल लगेगा आपको, इसका PDF आपको मिल जाएगा।
ठीक है। उसके पश्चात जब जयकारा हो जाए, इतना जयकारा बोलकर आरती को नीचे रखे और जल से शीतल करे। ठीक है। जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवताभिवंदनम। ठीक है, देवताओं को अभिवंदित कर दीजिए, आरती दिखा दीजिए। उसके पश्चात मंत्र पुष्पांजलि करना है। हाथ में केवल कमल इत्यादि का पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि का यह जो मंत्र है आप बोल सकते हैं। सभी मंत्रों को बोल दीजिए। ठीक, मंत्र पुष्पांजलि का भी यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है, सरस्वती माँ के पास चढ़ा देना है अंत में। उसके बाद प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा मांगे। और यह मंत्र क्षमा याचना का मंत्र है, यह बोल दीजिए। और अंत में हाथ में जल लेकर के यह बोले, अनेना अद्य दिवसे पूजन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियताम नमः। जल सामने आसन के पास गिरा करके मस्तक से लगा लीजिए। 3 बार बोलना है, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार पूजन पूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात पंचामृत और प्रसाद का वितरण कर देना है। ठीक है। शाम को पुनः सभी जगह पंचोपचार पूजन करके आरती कर लेना है। यानी कि सुबह में आप पूजन कराएं तो शाम में फिर से पूजन कर लीजिए, क्योंकि माँ सरस्वती रहती है दिन भर। उसके पश्चात दूसरे दिन प्रातःकालीन, देखिए दूसरे दिन प्रातःकालीन क्या क्या करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के माँ सरस्वती के नज़दीक जाइए। जहाँ पूजन किए हैं फिर से पंचोपचार पूजन कर दीजिए, हवन करके आरती करा देना है। ठीक है, हवन उसी दिन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा का यह संकल्प है, ओम गोत्रः, ठीक है, नामाहम, जो भी यजमान बैठे हैं अपना नाम लेंगे, कृतस्य सरस्वती पूजन कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च अमुक गोत्राय अमुक ब्राह्मणाय दक्षिणाम दातुम हम उत्सृजेत। ठीक है, जो भी दक्षिणा इत्यादि है पंडित जी को प्रदान कर दीजिए। अंत में विनती करना है। देखिए यहाँ पे विनती भी बताया गया है। हाथ जोड़ करके जितने भी बच्चे हैं उनसे कहिए कि माँ सरस्वती से विनती कीजिए कि हे मैया, आप इस विद्यालय में और हमारे मन मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से निवास कीजिए। हमारे जीवन में कभी भी विद्या और बुद्धि की कमी ना हो। हम जिस पढ़ाई क्षेत्र में हैं उसमें आगे बढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ठीक है, मन में जो भी विनती हो, इसके अलावा जो भी विनती हो आप कह करके और प्रणाम कर लीजिए। अंत में विसर्जन कर देना है, यानी कि दूसरे दिन। ठीक है, अक्षत लेकर के सभी जगह छोड़ते हुए यह मंत्र बोल देंगे, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम की इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। जल गिरा करके मस्तक से लगाते हुए यह बोल देना है। ठीक है, ये हो गया सरस्वती पूजन की संपूर्ण विधि। इस PDF में आपको और क्या क्या चीज़ मिलेगा, सरस्वती मैया की कथा मिल जाएगा, आपके पास परिचय मिल जाएगा कि इनका क्या परिचय है, मुकुट और वीणा का क्या महत्व है, हंस पर सवारी माँ क्यों करती है, स्वरूप क्या है, इनके पूजक कौन कौन थे, कौन कौन किस किस लोगों ने पूजन किया था, वेदों में कहाँ कहाँ माँ सरस्वती का वर्णन है, सब कुछ मैंने इसको रिसर्च करके बढ़िया तरीके से बनाया है। ठीक है, अगर आपको यह PDF चाहिए, ये PDF तो वैसे 100 रुपये 101 रुपया इसका शुल्क रखना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए मैंने इसका शुल्क केवल 55 रुपया रखा है। ठीक, तो आप यहाँ पे वेदों में इनका क्या वर्णन है ये सब कुछ बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे माँ सरस्वती का अलग अलग स्तुति दिया हुआ है। ठीक, सरस्वती जी का चालीसा भी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद गणेश जी, गौरी जी, वरुण देवता, षोडश मातृका, सतहित मातृका, नवग्रह इत्यादि का ध्यान मंत्र, गंगा जी का ध्यान मंत्र, हिंदी वाला ध्यान मंत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देवी का भी ध्यान दिया है। जैसे सरस्वती माँ का आपको ये भी ध्यान बोल सकते हैं, ओम ज्ञान की दायिनी बुद्धि प्रदायिनी दूर करो मन का अंधियारा, मूढ़ हूँ मैं असहाय हूँ मैं, जननी ममता का माँ दे दो सहारा, मातु कृपा करे कष्ट हरो, अपराध विसार के आज हमारा, देवी तुम्हारी करो विनती, शरणागत है यह पुत्र तुम्हारा। इस प्रकार से आप भगवती का हिंदी ध्यान भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देवी ध्यान दो जगह दिया हुआ है। ठीक है, भजन भी यहाँ पे बताया गया है एक। ठीक है, अब हंस वाहन क्यों है ये सब कुछ बताया गया है, मैया का रहस्य इत्यादि सब कुछ इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे षोडश मातृका पूजन, सतघृत मातृका पूजन, तोरण पूजन, नवग्रह पूजन, अलग अलग अगर आपको वेदी का पूजन कराना है तो ये भी करा सकते हैं। शंख पूजन, घंटी पूजन इत्यादि सब कुछ आप यहाँ पे करा सकते हैं। अंत में देखिए ये लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट अगर आपको चाहिए तो लिस्ट भी ले सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सामग्री कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट भी आप यहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है वीडियो और ज़्यादा बनाने का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव।